वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। कैप्शन से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आई इन्फेक्शन के बारे में। आई इन्फेक्शन वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है और किसी किसी को क्योंकि ये पता नहीं होता है, इसीलिए इस पर ध्यान देना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को पहले से क्योर करना ज़्यादा बेटर है बाद में कुछ होने के बाद। क्योंकि पहले क्योर करना ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे को कुछ हो जाए उसके बाद उसकी परेशानियों को देखने से अच्छा है आप पहले से क्योर करें। तो आई इन्फेक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम आई इन्फेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई इन्फेक्शन वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन कुछ मेजर आई इन्फेक्शन है जैसे कॉन्जेक्टिवाइटिस या फिर इसे पिंक आइज भी कहा जाता है। वैसे नॉर्मल आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। नॉर्मल आई इन्फेक्शन का मतलब है डस्ट एलर्जी, नॉर्मल पॉल्यूशन, इन सब से भी हो सकता है। तो वो नॉर्मल आई इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। लगभग 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स को एक तो पता नहीं होता और उसके बाद फिर ये ध्यान भी नहीं दिया जाता कि ऐसा कुछ भी आइस के बारे में क्या हम क्योर करें, ये सब किसी को नहीं पता होता है। मैं आपसे ये वीडियो इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि रिश के साथ ये प्रॉब्लम 2 बार हो चुकी है, एक नहीं 2 बार। पहली बार जब रिश को हुआ मुझे लगा ये वैसे ही प्रॉब्लम है, हो सकती है कभी भी, लेकिन इसकी क्योर क्या है ये मुझे नहीं पता थी। लेकिन दूसरी बार जो उसको हुआ तो मैं बहुत घबरा गई थी, तो मुझे लगा कि इसकी क्योर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसके क्योर के बारे में जब जानकारी ली डॉक्टर से, तो फिर उन्होंने मुझे क्योर बताई और मैंने इनकी क्योर अच्छे से ली। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है, तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आई इन्फेक्शन की बात होती है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम या ऐसी हो भी जाती है, तो आपको कुछ भी घरेलू नुस्खे इस पर ट्राई नहीं करने हैं। घरेलू नुस्खे ट्राई करते करते अगर देर हो जाती है या फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए घरेलू नुस्खे ट्राई ना करें, डॉक्टर के पास तुरंत दिखाएं। जल्दी से डॉक्टर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौन सा आई इन्फेक्शन आपके बच्चों को हुआ है ये आप लोग घर पे नहीं पता कर सकते। कहीं पता चला कि आपके बच्चों को दूसरे टाइप का आई इन्फेक्शन है और आपने उस पर घर पे कुछ और ही ट्राई कर दिया, कुछ और ही होम रेमेडी उस पर ट्राई कर दी, तो उससे बात बिगड़ भी सकती है। इसलिए ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है। मैं पहले इसके सिम्टम्स बताऊंगी कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि ये टाइम पीरियड कितने टाइम तक रह सकता है। तो इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। ये आई इन्फेक्शन जो है कॉन्जेक्टिवाइटिस, इसमें रेड आइज हो सकती है। बच्चों की आइज एकदम रेड रेड होने लग जाती है, कॉर्नर के साइड से रेड होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो पूरे वाइट पार्ट को कवर कर लेती है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि ये बच्चों की आंखें सूज भी सकती है, यानी कि इतना स्वेल हो जाता है उनकी आंखों में, बच्चों की आंखों में, कि बच्चे आंख खोल नहीं पाते हैं, उनकी छोटी सी आंख हो जाती है, खुलती नहीं है। तीसरी बात ज़्यादातर देखने को मिलती है, बच्चों की आंखों से पानी आने लगता है, धीरे धीरे बच्चों की आंखों में हर वक्त ड्रॉप ड्रॉप पानी आता ही रहता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं कि बच्चों की आंख जब बच्चा सोकर उठता है तो बहुत ही चिपचिपी हो जाती है, उस पर कुछ ग्लू टाइप का इतना ज़्यादा लग जाता है तो बच्चे आंख खोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल उनकी आंख नहीं खुलती है, फिर आपको उसको गुनगुने पानी से साफ करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारी कई चीज़ें हैं। एक और लास्ट इसकी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, बच्चों को ईचिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चे बार बार अपनी आंखों पे हाथ देते हैं, उनको ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ दिखाई देती है। तो इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम अगर बच्चों की आइज़ में दिखाई देती है, यानी कि उनको आई इन्फेक्शन हो चुका है। ये तो थी सारी सिम्टम्स की बातें। अब हम बात करेंगे कि ये कितने टाइम पीरियड तक रहता है। टाइम पीरियड जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई पेरेंट्स जब कुछ हो जाता है तो बच्चों को बहुत वरीड हो जाते हैं, तो टाइम पीरियड जान लीजिए। पहली तो बात है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आप देखते हैं बच्चों की आंखों में तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की मेडिसिन भी काम नहीं करती है, मतलब मेरे साथ जैसा हुआ था। फर्स्ट टाइम में तो इसकी आइज़ ठीक हो गई थी एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद, लेकिन सेकेंड टाइम में जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी तो उसको जिस डॉक्टर के पास लेके गई थी उसकी मेडिसिन उसको सूट नहीं हुई और मैं दोबारा उसके पास चेकअप करवाने नहीं ले जा सकी, क्योंकि वो डॉक्टर वीक में एक बार ही बैठता था। तो इसीलिए उसके पास दोबारा जाना पॉसिबल नहीं हो पाया और मैं दूसरे डॉक्टर के पास 2 दिन बाद जब उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई। वहाँ जो मेडिसिन उसको दी गई उससे वो जल्दी रिकवर होगी। तो इसलिए कभी कभी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, इन इशू के कारण कभी कभी टाइम पीरियड बढ़ सकता है, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म में भी ठीक हो सकता है। अगर नॉर्मल आई इन्फेक्शन डस्ट या पोल्यूशन की वजह से है तो ये आई इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो जाते हैं, ऐसी टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है।
टाइम पीरियड को जान लेने के बाद इसकी कुछ मिथ बातें हैं, उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि इन बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। मिथ बात ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा स्कूल टाइम में बच्चों के साथ या फिर आसपास आपने देखा होगा कि कभी कभी काला चश्मा पहना दिया जाता है। कहते हैं आँख आई है काला चश्मा पहन लो, नहीं तो देखने से दूसरों को भी हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि देखने भर से दूसरों को हो जाता है। हमारे घर में रिश को जब आई इन्फेक्शन हुआ था तो हम लोगों को नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि इसके लिए कुछ क्योर ज़रूरी है। वो क्योर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी आपसे। तो पहले इसकी मिथ बातों पर ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि देखने भर से आई इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एक और मिथ बात है कि कभी कभी एक को घर में अगर कॉन्जक्टिवाइटिस हो जाता है तो घर में सभी को वो हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके लिए भी कुछ क्योर्स ज़रूरी है, नहीं तो हो भी सकता है। और ऐसा नहीं है कि आई इन्फेक्शन देखने से या फिर पास में रहने से ही आई इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो ऐसी कोई बात। इन सब बातों पर आप ध्यान ना दें, बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है, उनकी केयर कीजिए। आई इन्फेक्शन घर में एक को होने के बाद सभी को हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर जिसको आई इन्फेक्शन हो रखा है उसकी सारी चीज़ें कोई यूज़ करता है, जैसे उसको शेयर करता है, उसका टॉवल हो गया, उसका सोप हो गया, ये सारी चीज़ें अगर उसकी शेयर की जाती है या कोई यूज़ करता है घर में तो उसको आई इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि आई इन्फेक्शन देखने भर से नहीं, जब तक उसके वायरस दूसरे आँखों में ना पहुँच जाए तब तक आई इन्फेक्शन नहीं पहुँचता। तो वो किसी न किसी थ्रू से पहुँच जाता है, तभी ये दूसरों को हो जाता है। सेम बात इस पर भी फॉलो करती है कि दूसरे देखने भर से आई इन्फेक्शन हो जाता है, नहीं। काला चश्मा इसीलिए पहनाया जाता है कि जिससे किसी भी तरह से कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद उस आँखों को दूसरा कोई यूज़ ना कर ले। तो काला चश्मा पहनाने से एक प्रोटेक्शन दिया जाता है सिर्फ, इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है, कोई बात नहीं है कि दूसरों को देखने भर से हो जाएगा। तो इन सब बातों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे करें। केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि आंखों की भी केयर करें, क्यों नहीं करेंगे। जब हम दांत की केयर करते हैं ब्रश करने से, उसके लिए अलग से सफाई की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों के कान साफ़ करते हैं, उसके लिए भी अलग से सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आंखों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये भी हमारे बच्चों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ बच्चों का ही क्यों, हम सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंखों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसकी केयर भी लेनी बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भर जाते हैं, खेलते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं, कभी कभी स्कूल जाते हैं, तो वहाँ से कौन सा इन्फेक्शन बच्चों के अंदर आ जाता है, तो इसको कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए केयर लेना ज़रूरी है। आंखों की केयर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली पानी की छींटें बच्चों को 2 या 3 बार ज़रूर देनी है दिन में। अगर आप रात को सोने से 1 घंटा पहले भी दे सकते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। सोने के वक्त, सोते से जस्ट पहले मत दीजिए, क्योंकि फिर बच्चों को नींद नहीं आएगी। तो कम से कम 1 घंटे पहले दीजिए, क्योंकि उसके बाद उनको कहीं जाना नहीं होता है। और बाहर से आने के बाद अगर बच्चा धूल मिट्टी में खेल के आता है तो कभी कभी उनके अंदर, आंखों के अंदर डस्ट पहुंच जाता है, उससे भी आई इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि बाहर से अगर बच्चा खेल कर आता है तो उसके बाद भी बच्चों की आंखों पर पानी की छींटों से साफ़ कीजिए। उसके बाद मॉर्निंग में अगर ब्रश करते वक्त आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चे जो 1 साल या 1.5 साल से नीचे होते हैं वो पानी की छींटें नहीं ले सकते, इसलिए उनके लिए अलग क्योर है। आपको ध्यान रखना है उनके लिए क्या करना है। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, टेम्परेचर आपको चेक कर लेना है, पानी का जितना बच्चा ले सकता है उतना लेना है। उसके बाद एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको उसमें डिप करके, उसको रोल करके अपनी उंगली में उसको बच्चे की आंखों पे ऐसे साफ़ करना है। जस्ट इतना ही करना है छोटे बच्चे की आंखों की केयर के लिए, जिससे बच्चे की आंखें साफ़ रहे। इसके बाद बड़े बच्चे जो होते हैं, उसके 2 साल से ऊपर जो होते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल आप पानी की छींटों से साफ़ कर सकते हैं। तो ये केयर आपको लेनी ही ज़रूरी है बच्चों की आंखों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे ये ना फैले, तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको घर में ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है। सब अपना पर्सनल यूज़ कीजिए। जितने भी मेंबर घर में होते हैं उनका टॉवल, सोप, ये सब चीज़ें अपना पर्सनल होना चाहिए। जो सनग्लासेस होते हैं वो भी अपने पर्सनल होने चाहिए, कोई किसी का यूज़ ना करे तो ही अच्छा है। कभी कभी कोई होता है कि चश्मा लगाता है और उसको आई इन्फेक्शन ज़रा सा हो जाता है। बच्चे भी अगर चश्मा लगाते हैं, आई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस चश्मे को कोई दूसरा यूज़ ना करे। जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं और दोनों स्कूल जाते हैं, तो एक बच्चे को अगर आई इन्फेक्शन हो रखा है, चश्मा लगा हुआ है, दूसरा बच्चा उसको यूज़ कर लेता है तो उसकी आंखों में भी आई इन्फेक्शन हो सकता है। तो शेयर नहीं करनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बात ये है, तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि गाँव में अक्सर क्या होता है, नदियों में बच्चे नहाने जाते हैं, तो कभी किसी को अगर किसी बच्चे को आई इन्फेक्शन हुआ रहता है तो उसके वायरस किसी भी तरीके से उन नदियों के पानी में ज़्यादातर नहाने से ये आई इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर अक्सर हो जाता है ऐसा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
अगले क्योर की हम बात करेंगे कि नॉर्मल डस्ट और पॉल्यूशन से भी ये फैल सकता है। अगर बच्चा बाहर खेलने जाता है तो उसके बाद उसकी आंखों में अगर धूल मिट्टी चली जाती है तो इससे भी नॉर्मली आई इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए आने के बाद आप आंखों की सफाई बच्चों की ज़रूर करें। तो ये कुछ थी ध्यान रखने वाली बातें जिससे ये चीज़ें फैलती हैं। फैलने से रोकने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मेनली साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों की। बड़े जब कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं तो उससे भी कभी कभी उसको ठीक से साफ़ नहीं कर सकते या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से भी आंखों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। छोटे बच्चों में क्योंकि वो लेंसेज की प्रॉब्लम नहीं होती, छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बड़ों के लिए है और बाकी सारे प्रॉब्लम सेम हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बच्चों की आंखों की अच्छे से केयर करनी है। जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर करी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूज़फुल होगी आपके लिए। दूसरों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।